हेलो एंड एवरीवन, गुड इवनिंग। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज है रामलीला का आखिरी दिन। तो आज होगा रात का प्रोग्राम जो है वो आज रावण का वध होगा राम जी द्वारा। तो यह सब इसमें दिखाया जाएगा। हम थोड़ा लेट जाएंगे क्योंकि उससे पहले गौतम भैया की सगाई है। तो थोड़ा हम वहाँ पर थोड़ा बहुत जो मेहंदी मुंदी लगने का काम होगा वो करेंगे, फिर जाएंगे। फिर ये व्लॉग ना जो थोड़ा लेट से मैं आप लोग को दिखाऊंगी, पता नहीं कितना देर हो जाएगा जाते जाते, पर जो भी होगा वो आप लोग को दिखाऊंगी। तो मिलते हैं आपको व्लॉग के साथ। पर जो सगाई वाला व्लॉग है वो मैं इसके बाद डालूंगी। ये सिर्फ रामलीला वाला व्लॉग है। तो व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। आप व्लॉग एंजॉय कीजिए। बाय बाय। ऐसी रानी लाऊंगा जो दुनिया देख जाएगी। मैंने कहा क्यों नहीं ला रहा तू, पर दिक्कत हो रही है। मैंने कहा क्यों, सारा कौन हानि पड़ेगी बस। मैंने कहा तो या एक ने मिलूंगा तो की बात कर रहा है। यो मिलूंगा ठोकदार में तो बहुत ही समावती ना मुश्किल होनी है जो दिन रात मार खाऊं है वो ठीक चक्कर मिलेगी हो। अरे साहब वो साहब तो हमारा अच्छा है, वो ऐसे नहीं बोलता बल्कि सोच आए, पर मेरे को दूसरे का साथ दिक्कत है। मैंने कहा दूसरा कौन है, बोले दूसरा वो नहीं है वहां पर वो बोल भाई ताजू तुम्हारे नेपाल में मेरे साइड की खुद बढ़ेगी और छोटी छोटी मेरे जैसे आप क्यों लेके आना है। अरे तो मैंने कहा तू तो चक्कर में इसलिए बोला इसलिए मैं नेपाल नहीं जा रहा हूँ बोला। तो मैंने कहा नहीं जा रहा तो तू रामलीला में जा रहा कि नहीं जा रहा। बोला गया था पर थोड़ा वैसे लगा मेरे को। मैंने कहा कैसे लगा जरा सुनाना, तो पता है कैसे सुना रहा मेरे को। अरे साहब जी मैं गया था रामलीला देखने ठुसा। मैंने कहा कौन सा ठुसा, अरे मैंने कहा रामलीला देखने क्या था बोलना। बोला राम जी ने धनुष तोड़ा ठुसा। अरे मैंने कहा ठुसा, अरे ये चेंज कर रहे हो। अरे वो तो पदूपा जी से मजा आता भाई आजा है। पपड़ा क्या तुमगा आता के तुमने कोई तुम्हारा अरे तेरे को लो से धरा छुट्टी है बेल में चल रहा हूं तो नहीं हम तो ना यार। हाँ अभी को आते थे खास तगड़ा खाद। अरे तो सुना घर में खड़े हो। अच्छा ये ना बात ये भी सारे पर ये थोड़े चपड़ है अभी तो चप्पला साधन करूँ कार में नहीं आता क्या तो फ्रोज अंदर ही देते साठ ढंगे बंदू। अरे तो सूटे बोल दो। हाँ अच्छा लगा जरा तो टूट जाओ बहुत आगे तो बंदे सुनो है तो वो जो लोग टेंट कम रहे हैं अभी आए
अभी दामन संभाला था, अभी आए अभी बैठे, अभी दामन संभाला था, तुम्हारे चलो चलो ने हमारा दम निकाला था। चलो बोलो गाना। बलवान भाई और वेदनाथा वीर बेटा उसे भेद का दर्द देकर मृत्यु सैया पर लेट गए हैं। लंका के गली कूचों में, महलों में जहां देखो रोने की आवाज आ रही है। कोई दुखिया माता बुद्धू के वियोग में रो रही है और अभागिनी स्त्री अपने पति के वियोग में अपने प्राण खो रही है। कोई अपने भाई का नाम लेकर आंसू से मुंह धो रही है। अफसोस समस्त नगर की बुरी दशा तब नजर आ रही है। बला देवा जाके बला सुरा असुर डराई, जाके बला सुरा असुर डराई। तो मनात पड़े रणमाई, तो
राजा जानकी। क्या कारण है? अपने परिवार और प्रजाजन का हाल सुनाइए। लक्ष्मण के दो साधारण मनुष्यों ने पाताल लोक ले जाता हूँ और उन्हें देवी की बलि चढ़ाता हूँ। रात के वक्त जब सूर्य का प्रकाश दिखाई दे तो समझना कि मैंने उनको हर लिया है। जय शंकर जी। हनुमान जी को पहरे पर लगाकर विश्राम करना चाहिए। तो आपके भेद को कौन बना सकता है? मेरा रूप पाताल में राजा वही रावण बना सकता है। वही राम लक्ष्मण को चुरा ले गया है। हनुमान जी, आप शीघ्र जाए, उनका पता आप ही कर सकते हो। अच्छा, आप लोग सावधान रहना। मैं 7 द्वीप 9 खंड पृथ्वी जहाँ भी मिलेंगे उन्हें लेकर आऊंगा, अन्यथा आप लोगों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम। अरे तू मुझको रोकने वाला कौन आया? अरे तू नहीं जानता, मैं इस द्वार का रक्षक और हनुमान का पुत्र हूँ। अरे मूर्ख, तुझे शर्म नहीं आती है? मुझ बाल ब्रह्मचारी पर लांछन लगा रहा है। तू मेरा पुत्र कहाँ से आया? तो फिर आप ही मेरे पिताजी समान हैं। फिर वही बात, जरा जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अच्छा, आप जब लंका दहन कर समुद्र को लांग रहे थे तो उस समय आपके शरीर से पसीने की बूंद समुद्र में गिरी। वह बूंद मेरे जन्म का कारण है। अच्छा, राम कार्य के लिए मैं तेरा पिता बनना स्वीकार करता हूँ। पिताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। दीर्घजीवी हो, भगवान राम तुम्हारी रक्षा करे। हे पुत्र, मुझे अंदर जाना है। तो मैं स्वामी भक्त नहीं कहलाऊंगा। यदि अंदर जाना है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। प्रश्न दिखाई दे रही है। अरे छोकरो, अब तुम ही बताओ, इस वक्त तुम्हें कौन बचाने आएगा? क्योंकि क्षण भर में तुम देवी की भेंट चढ़ा दिए जाओगे। हनुमान के सिवा कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता है। हनुमान, हनुमान। जय श्री राम। अरे तू काल का अविनाशी कौन है? मैं रामदूत पवन सुत हनुमान हूँ। वो इधर जटिल जो नीलवनी और
तारक मेहता का उल्टा का चश्मा में बबीता और सिवे में रामलीला हो तो लोकतंत्र कविता बहुत जरूर से जोरदार ताली दीजिए। आज से तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाया जाता है। आपकी मिट्टी अभिमान बस होकर उन त्रिलोकी नाथ से बैठ खड़ी है जिसके कारण ये देखो अब बड़ा मुसीबतों में गौ माता भी प्रसाद नर नारी लता पूरी ये देखो अब बड़ा मुसीबतों में सबको सताया मैंने बस्ती व जंगलों का बुरा हुआ पलों में हालत ये देखो अब बड़ा मुसीबतों में अब जाऊं मैं लड़ने में दिल खोल कर लड़ूंगा हालत बुरी ये देखो अब बड़ा मुसीबतों में नर नारी जीव जंतु संत साधु संसार में जितने प्राणी हैं सबको बुरी तरह दुख दिया है जिसका फल मैं आज भोग रहा हूँ। खैर यदि मैं जीत गया तो लंका बसाऊंगा और हार गया तो राम के बाणों से दर कदम प्राप्त करूंगा अथवा युद्ध भूमि में जाकर राम के बाणों से जीतकर स्वर्ग को गमन करूं। नीति से तुमने इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुना है? हीनता को देखकर, हर दूसर की मृत्यु को सुनकर, अपने मामा मारीच के विनाश को देखकर, ताड़ वृक्षों के भ्रंग को सुनकर, हनुमान के लंका दहन को देखकर, मेघनाथ, अक्षय कुमार आदि योद्धाओं की मृत्यु को सुनकर तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ? आज वह ज्ञान कुल के नष्ट होने पर कैसे प्राप्त हुआ? प्रिय कन्या हो, शोक को त्याग कर मुझे भी युद्ध में जाने की आज्ञा दो। हे प्रिय, तुम अपने वीर पति के आगे ऐसी करुणा प्रकट न करो। शिव में कैलाश रावण संता को त्याग कर संग्राम को तैयार है। भालू बंदर आ गए हैं, कैसे गड़गड़ाए हुए हैं जैसे यमराज से मरने का संदेशा पा गए हैं। आज तो ही पावा हो सदा रहियो, आज तो ही पावा हो डका रब तोरा आवा, हो डका अब तोरा आवा। देखो हटा अब कोई से दिखाती, देखो हटो अब कोई सुध खाती। वो देखने जा दिला वो छाती, आ जाने जा दिला वो छाती। कहाँ जल कहाँ जल
यह दुष्ट बार बार घायल होने से भी लड़ा जा रहा है। हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं और चराचर ईश्वर है। इस दुष्ट के नाभि कुंड में अमिट है, जिसके बल पर यह लड़ता चला जा रहा है। हे प्रभु, इस दुष्ट के अग्निबाण मारिए। अग्निबाण लगते ही नाभि का अमिट जाए और दुष्ट मर जाएगा। प्रोग्राम दिया था आरसी रावत 550 रुपया, अनुष्का रावत टीम 550 रुपया, नैना रावत टीम। मंच पे आए, जल्दी से जल्दी अपना नगद पुरस्कार ले दें। तभी नहीं जाओगे हवाई पिघल कर
हे लक्ष्मण, शिक्षा लेने का यह तरीका ठीक नहीं है। तुम पैर की तरफ बैठकर विनय करो। आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे कुछ राजनीति की शिक्षा लेना चाहता हूँ। आप धैर्य भाव त्याग कर मुझे शिक्षा दीजिए। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूं? अब शरीर में हिलने डुलने की भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सर्वप्रथम विषय भोग में मन नहीं लगाना चाहिए, जिसका मैं स्वयं उदाहरण हूँ। भले कार्य में देरी व बुरे कार्य में जल्दी वही करनी चाहिए जो चापलूसी करे। उसे अपना मित्र न समझिए, अपने सहोदर से कभी बैर न करना। प्रिय मोर कहा नहीं माना, बरोर पवन यम काला, भुज बल सब वीर होने पर भी दो भुजाओं वाले शत्रु। तुम भी शोक का त्याग करो। मंदोदरी को साथ लेके अपने मृत भाई की वेदानुसार दाह संस्कार करो और संस्कार से निवृत्त हो जाओ। विभीषण का राज तिलक शीघ्र वापस आना। विभीषण को साथ लेकर जनक नंदिनी को वापस ले आओ। हे माता जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे अभागिन को मृत्यु कहा। रावण रणभूमि में मारा गया है। लंका का राज्य विभीषण को दे दिया गया है। मुझे रघुनाथ जी ने आपको लेने भेजा है, अतः आप शीघ्र चलने की तैयारी कीजिए। अब मैं चलती हूँ। संदेह है, यदि मैं तुम्हें यूं ही साथ ले चलूंगा तो संसार में मेरी अपकीर्ति होगी। हनुमान जब इस शरीर का रामचरण में उपयोग नहीं हुआ तो इसका रहना व्यर्थ है, इसलिए अग्निकुंड तैयार करो। का चरित्र दोष हो तो मुझे भस्म कर देना। अभी टाइम 2:18 हो गया है और अभी आ रहे हैं हम घर। आज रामलीला का लास्ट दिन था और कल होगा रास तिलक। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।